नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं कुछ खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन उससे पहले यूके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी खतरे में। पार्टी विधायकों में सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ नाराजगी। 18 विधायकों ने की सीएम त्रिवेंद्र के खिलाफ बगावत। बीजेपी आलाकमान ने बुलाई आपात बैठक। बजट सत्र अचानक बीच में समाप्त किया गया। देहरादून में बीजेपी विधायकों की अहम बैठक। तो बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेतृत्व परिवर्तन की आहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। पार्टी विधायकों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। 18 विधायकों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजट सत्र अचानक बीच में समाप्त किया गया। देहरादून में बैठक भी बुलाई गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। तो उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की आहट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी खतरे में। वहीं इस वक्त हमारे पास साथ इस फोन लाइन पर कांग्रेस नेता गरिमा जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से उत्तराखंड में बगावत के सुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छेड़ दिए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बैठक बुलाई गई है। बहुत लंबे समय से हम इस बात को कह रहे थे कि भाजपा के अंदर एक लावा है जो पक रहा है और जल्दी ही फूटने वाला है। ये हम हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को कह रहे थे कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये कितना भी आडंबर कर लें, ये कितना भी लोगों को दिखाने के लिए या भरमाने के लिए कोशिश कर लें कि हम एक हैं और हमारे वहाँ अनुशासन है, हम शुचिता की पार्टी है, हम पारदर्शिता वाली पार्टी है, पर है कुछ नहीं। यहाँ पर इनके तानाशाही रवैये से परेशान आकर जिस तरह से देखिए, मुझे लगता है ये जो सिर्फ अव्वल वहाँ हो रहा है, कोर कमेटी की बैठक गतिमान है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के आने की खबर है। 12 विधायक और 1 मंत्री के दल बदल करने की खबर है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने की खबर है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का आधे घंटे के अंदर बैठक से उठकर नाराज होकर निकल जाना, ये सारी बातों का द्योतक है कि कहीं ना कहीं भाजपा में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, होने वाली है। मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार नहीं किया गया, 4 साल तक जो है विधायकों को खाली बैठा के रखा गया। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी आपने 3 विभाग खाली रखे और जो आप 10 लोग ले गए थे कांग्रेस से, उसमें से 5-6 को आपने मंत्री पद दे दिया। तो जो सालों साल से जो मेहनत कर रहा था भाजपा के अंदर। लेकिन गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दल जनता दल सेकुलर यानी कि जेडीएस के हाथ मिलाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो अलग अलग पड़ गई थी जी। कर्नाटक में जिस तरह से देखने को मिला, कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस भी तो अलग थलग पड़ गई थी। आप कर्नाटक की बात कर रही हैं मुझसे या अभी उत्तराखंड पे चर्चा? नहीं, उत्तराखंड भी मैं चर्चा कर रही हूँ, लेकिन मैं कर्नाटक का पूछ रही थी आपसे। मैं गरिमा जी आपसे उत्तराखंड का ही पूछ रही, लेकिन मैं कांग्रेस की लेकर बात कह रही थी। जिस तरह से आपने बीजेपी पर आप बोल रही हैं, उसको लेकर मैं पूछना चाह रही हूँ कि कर्नाटक नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, इस समय भाजपा की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। भूचाल भाजपा की वजह से प्रदेश के अंदर जो अस्थिरता का माहौल अब पनप रहा है, वो भाजपा की तरफ से पनप रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस को कहाँ बीच में ला रही? कांग्रेस 4 साल पहले थी सत्ता में। मुझे नहीं लगता अगर आप बार बार कांग्रेस से कंपेयर करेंगे, कांग्रेस को लोगों ने सबक सिखाकर 11 में पहुंचा दिया। अब इससे ज्यादा आप लोग और क्या चाहते हैं? मैं समझ से परे है मेरे कि इस पूरी स्थिति के लिए क्या कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे? नहीं, कहाँ है? नहीं, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। मेरा सिर्फ सवाल था एक। कर लीजिए, आप दिल्ली से, ये बहुत बेतुका बहुत बेतुकी हो रही है। अभी हम उत्तराखंड पर ध्यान केंद्रित रखें तो बेहतर होगा। उत्तराखंड में ये माहौल क्यों बना, या उत्तराखंड में हर बार भाजपा अस्थिरता का माहौल क्यों करती है, इस बात पर अगर हम विचार
मंथन करें या बात करें तो समझ में आता है। और आसपास के प्रदेशों में भी यूपी या हिमाचल की बात आपको समझ में आता। कर्नाटक नहीं, की मैं राजनीति बिल्कुल उत्तराखंड, अलग है, ठीक है, उत्तराखंड की अलग है। नहीं, कहाँ उत्तराखंड के कर्नाटक बारे से में आप ही मैं उत्तराखंड को पूछ, कंपेयर कर रहे हो? चलिए ठीक है गरिमा जी, आप नाराज मत होइए, मैं उत्तराखंड पर ही थी, लेकिन मेरा बस मन में सवाल है तो मैंने आपसे जनरली पूछना चाहा। उत्तराखंड की राजनीति की आप बात कर रही हैं, तो चलिए उत्तराखंड की बता दीजिए आप। होता क्या है एक्चुअली, होता क्या है कि बीजेपी आप में मुझसे अगर नेतृत्व ये- की कमी आप लोग को साफ दिखाई पड़ रही है, तो इससे क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा आगे चलते? नहीं, कांग्रेस फायदा नुकसान अभी नहीं देख रही है। कांग्रेस ये देख रही है कि जी आपको प्रचंड बहुमत डबल इंजन इसलिए दिया था प्रदेश ने जी। कि आप 5 तक अनवरत चला के सत्ता को, आप वो भी नहीं चला पाए। आप अपनी छवि धुलने के लिए आप जो है परिवर्तन करना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं लोगों का परिवर्तन आप कर देंगे। लोगों के मन में बहुत गहरे घाव और छाले हैं भाजपा ने जो दिए हैं। वो कोरोना काल से लेकर बेरोजगारी के छाले हैं, वो महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक के छाले हैं। वो कैसे आप साफ कर लेंगे? अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से अगर कोई जादू की छड़ी हाथ लग जाती है भाजपा के, तो उनको मुबारक हो। लेकिन उत्तराखंड जनता जिस महंगाई की चक्की में आज पिस रही है, आपने 930 रुपया यहाँ सिलेंडर कर दिया, आपने 90 और 100 डीजल और पेट्रोल को पहुंचा दिया, आपने कहीं से कहीं तक राहत जनता को नहीं दी। बेरोजगारी में हम चरम पर है, नंबर 1 पर है पूरे देश में, 22.3 से हम बेरोजगारी के में सबसे ऊपर हैं। हमारे मुख्यमंत्री नंबर 1 पोजीशन ले गए हैं सी वोटर के सर्वे में, निकम्मे और सबसे मुख्यमंत्री के रूप में। तो अगर भाजपा चाह रही है कि, मुझे लगता है एक इंटरनल सर्वे भाजपा ने कराया था जिसमें भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी निकल कर नहीं आई, और उसी के लिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है कि परिवर्तन भी किया जा रहा है लीडरशिप में, मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा रहा है। लोगों को दायित्व जो है इन्होंने ताबड़तोड़ दायित्व बांटे। जिस प्रदेश में इतनी आर्थिक विकट स्थिति चल रही हो, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे ना हो, वहाँ आप जो है लंबी फहरिस्त दायित्वधारियों की निकालते चले जा रहे हो। तो लोगों को साधने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। शौच में महिलाएं प्रसव कर रही थी, तब आपको ध्यान नहीं आया मंत्रिमंडल विस्तार का? स्वास्थ्य मंत्री दे दे इस प्रदेश को। पूरे प्रदेश की सड़कें आपने खोद कर रख दी, एक्सीडेंट्स पर एक्सीडेंट्स होते रहे, 16,000 लोग हमारे एक्सीडेंट से मर गए, यह आंकड़ा कल या परसों के अखबारों में था। आपने आबकारी में, ठीक है गरिमा जी, बहुत जी, ठीक है गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की नेता गरिमा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी आला कमान ने बुलाई आपात बैठक, बजट सत्र अचानक से बीजेपी में समाप्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी बगावत के सुर उठने लग गए, और साफ तौर पर जिस तरह से 18 विधायकों की नाराजगी उजागर हो रही है, उससे साफ है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को बैठे बिठाए चिंता में ये डाल देगी, और बड़ा विषय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।